नमस्कार। इस वक्त फ़िलहाल हम आपको एक विशेष खबर दिखाएंगे, लाइव रूबरू करवाएंगे, ख़ास तौर पर किसान और किसानी से जुड़े लोगों के लिए। आप लोगों को पता है केचुआ खाद और जैविक खाद ये दोनों ही किस प्रकार की अलग अलग काम करती है, और विशेष तौर पर ऑर्गेनिक खेती को लेकर के हम आपको यहाँ के जो किसान हैं उनसे बातचीत कराएंगे। इनके पास क्या क्या किस प्रकार की उपलब्धता है और केचुआ खाद किस किस प्रकार के काम आती है, और जैविक जो खाद है खेती है वो क्या क्या किस किस प्रकार की, हम इन्हीं से महत्ता जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ योगी रजनीश कुमार भाटी हैं, इनसे हम पूछेंगे। भाई साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आपके पास किस किस प्रकार की क्या क्या जो प्लानिंग है वो बताएं थोड़ा सा। सर, इस टाइम पे जिस तरह से यूरिया का और डीएपी का यूज़ होता जा रहा है और आज की जनरेशन हम देख रहे हैं कि केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हार्ट अटैक, आपका ब्रेन हेमरेज, आपका कैंसर हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। वो मेनली फूड की वजह से ही है। इस चीज़ को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती के लिए हम किसानों को यहाँ पे प्रेरित कर रहे हैं। आपने कैसे सोची, शुरुआत कैसे की आपने कहाँ से इसको प्रेरणा ली? खुद मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ जी और उसके बाद एमएससी माइक्रोबायोलॉजी मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की। जी इसके बाद हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एज ए क्वालिटी कंट्रोल लैब में मैं रहा, जी एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट वहाँ पे रहा। तो उसके बाद मेरे माइंड में ये आया है कि क्यों ना भिवानी में भी ये चीज़ स्टार्ट की जाए, बिल्कुल एक बड़े लेवल पे स्टार्ट की जाए कि वहाँ के किसान भी इस चीज़ को देखें। बिल्कुल। जो क्वालिटी पहले आती थी वो क्वालिटी आज हमारे फूड में, हमारे ग्रेन्स में क्यों नहीं है। बिल्कुल। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने इस चीज़ का स्टार्टअप यहाँ पे किया है। जी, अभी कितना एकड़ में आपका ये जो शुरुआत है आपकी? अभी मैंने यहाँ पे जो मेरा प्लांट है वो 1 एकड़ में है और अप्रोक्सीमेट 18 से 20 एकड़ में किसान मेरे साथ जुड़ चुके हैं जी। इस चीज़ को लेकर के। क्या क्या प्लानिंग, केचुआ खाद है, जैविक, किस प्रकार का आपके मेरे पास यहाँ पे टोटल मैं यहाँ पे 12 तरह की खाद यहाँ पे इस टाइम पे प्रिपेयर कर रहा हूँ फिलहाल? हाँ। कौन कौन सी हैं? अगर इनमें बात करें हम, घन है आपका, घन जीवामृत हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे वर्मी वाश यूज़ कर सकते हैं। नीम चक्कर है, नीम कवच है, बीज मित्र है, ये यहाँ पे हम सारे के सारे यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। और डेमोस्ट्रेशन के लिए अलग अलग हमने यहाँ पे क्रॉप लगाई हैं जो कि किसान आके यहाँ पे रिजल्ट देखे बिल्कुल कि हमारे भिवानी की मिट्टी के अंदर भी ये सारी सब्जियाँ, ये सारी फसल हो सकती हैं। जो कि एक यहाँ पे हम देखें थार डेजर्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। मिट्टी यहाँ पे बहुत उपजाऊ नहीं है और उसके बाद भी हम यहाँ पे ऑर्गेनिक के बेस पे ही इस चीज़ को तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या क्या खेती जो आपने अभी जो लगाई है क्या क्या है फिलहाल, एक नमूने के तौर पर? अगर इस टाइम पे हम देखें तो हमने यहाँ पे 3 तरह के मटर लगाए हैं, आलू लगाए हैं, प्याज है, लहसुन है, आपका चना है, आपका काला गेहूँ है, गोल्डन व्हीट हमारे पास यहाँ पे है, मूली है, शलगम है, चुकंदर है और पालक, मेथी, धनिया। ये जो आलू वगैरह का लोकल है या कहीं अदर स्टेट नहीं, का? ये जो आलू है हमने यहाँ से कानपुर से इसको इंपोर्ट किया है स्पेशली। जी। और जो मटर हैं वो 3 तरह के मटर यहाँ पे मैंने अलग अलग स्टेट से मंगवा के यहाँ पे लगाए हैं। जी। साथ में जो पालक, मेथी और जो धनिया है वो मैंने केरला से यहाँ पे मंगवाया था। और अलग अलग चाह रहा हूँ कि मैं अलग अलग वैरायटी यहाँ पे देखी जाए कि यहाँ पे किसान के लिए कौन सी वैरायटी यहाँ पे बढ़िया रहेगी, कौन सी फसल की उपयुक्त कौन सी नज़र आ रही है आपको फिलहाल अभी जो बात करें? इस टाइम पे। इस धरती को जो मैंने अभी तक एग्जामिन जो किया है, यहाँ पे आलू बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छा उसका प्रोडक्शन आ रहा है। यहाँ पे चना अच्छे से चल रहा है जो कि केमिकल से नहीं चल रहा था। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है उनको यूज़ करके चना बहुत अच्छे से यहाँ पे चल रहा है। आपकी शलगम है, आपकी गाजर है, मूली है, मटर है, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। केचुआ खाद को थोड़ा सा आप दिखाएंगे एक बार, केचुआ संबंधित? इनको सर बेड बोलते हैं हम यहाँ पे। इन्होंने बेड हमने बनाए हैं और अलग अलग ये देखिए सर, ये रेड वर्म्स होते हैं। जी। प्योरली साइंटिफिक नेम अगर इनका देखें तो एसिना फेटिडा हमने मंगवाया है। ठीक है। इम्पोर्टेड हमने ये मंगवाए हैं ताकि यहाँ पे प्रॉपर ओरिजिनल जो मैन्योर है। जी। क्योंकि किसानों के बीच में ये भी रहता है कि केचुआ खाद अलग है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत प्रचलन है इसका। बिल्कुल। केचुआ खाद एक नेचुरल कंपोस्ट है। जिस तरह से हम गाय के
गोबर को या गोबर को दबा के जो नेचुरली प्रोड्यूस होती थी, उसके साथ में जैविक खेती भी आज की डेट में चल रही है। तो जैविक खेती के भी हमने बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बनाए हैं, तो उनको भी किसान एक बार यूज़ करके देखें। और खेत में ही नहीं, हम घर में भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जो किचन गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग यूज़ हो रही है, वहाँ पे भी इसको प्रॉपरली हम यूज़ कर सकते हैं। केचुआ बेड लगभग कितने होंगे अभी? इस टाइम पे मेरे पास 25 बेड हैं सर। ये 25 बेड कितने क्षेत्र तक काम करते हैं, ये एकड़ में की बात करें? अगर मैं बात करूं सर, एक बेड में अप्रोक्सीमेट 3.5 से 4 क्विंटल खाद जो है मेरी निकल जाती है। हाँ जी। कितना समय रहता है? 3 महीने का समय हम इसमें लेते हैं। 3 महीने के बाद मेरे को ये जो है 3.5 से 4 क्विंटल खाद जो है मेरे को प्रोड्यूस करके दे देते हैं जी। और 1 एकड़ के लिए अगर हम बात करें तो 4 क्विंटल खाद जो है काफ़ी रहती है। जैविक की बात करें, अगर हम जैविक की बात करें तो हम उसको 2 क्विंटल देते हैं। 2 क्विंटल। अभी तक जैविक खाद जो थी वो आपकी वाटर बेस्ड चल रही थी या फिर कैल्शियम कार्बोनेट बेस्ड चल रही थी या कोयले के बेस में वो आती थी। मैंने यहाँ पे चेंज इसको किया है कि गोबर किसान यूज़ करते हैं और साथ में उसके अंदर अगर बैक्टीरिया इनोकुलेट कर दिया जाए रिस्पेक्टिव क्रॉप के लिए, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। गोबर अपना काम करेगा, बैक्टीरिया अपना काम करेगा। बिल्कुल। उसके बाद किसान के पास प्रॉब्लम ये आती थी कि जी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, पेस्टिसाइड वो कहाँ से हम ऑर्गेनिक में प्रिपेयर करेंगे। तो टोटली हमने यहाँ पे फंजीसाइड भी हमने प्रिपेयर किया है, आपका पेस्टिसाइड भी हमने प्रिपेयर किया है, इंसेक्टिसाइड भी प्रिपेयर किया है। तो इस तरह से हम इसको प्रॉपरली चल रहे हैं और गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे काफ़ी ध्यान दे रही है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन अगर हम यूरिया यूज़ करते रहे तो नेक्स्ट जनरेशन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बिल्कुल। ये जो सब्जी वगैरह जो आपने लगा रखी है, ये केचुआ खाद से हैं या जैविक से हैं? सर ये एक तरह से एक्सपेरिमेंटल मैंने लगाई हुई हैं। किसी में आपका केचुआ खाद भी है और किसी में जैविक खाद भी मैंने यहाँ पे। कुछ दिखाएं, एक बार बताएं कौन सा केचुआ कौन से में है, जैविक कौन से में है? ये क्या है? इस टाइम पे सर ये मटर है। मटर है। हाँ जी। इसका कितना टाइम पीरियड समय रहता है? अगर इस टाइम पे हमने देखें तो इसका जो इस टाइम पे ये जो चल रही है अप्रोक्सीमेट इसको 38 से 40 दिन हुए हैं। ठीक है। और प्रॉपर जो यूरिया किसान लगाते हैं उसी के तरह से प्रॉपर इस टाइम पे फ्लावरिंग मेरे पास आ चुकी है। ठीक है। इससे पहले हमने वहाँ पे जो दूसरे खेत में हमने लगा के रखे हैं, वहाँ पे आप जाके देखिए उस टाइम पे प्रेजेंटली उस पे फल जो है प्रॉपर आ चुका है। और टेस्ट अगर आप उसका करके देखें तो आपको लगेगा रियलिटी में कि हाँ कोई चीज़ यहाँ पे है। ये आलू वगैरह है? हाँ जी, ये आलू हैं। ये आलू कौन से स्टेट का बता रहे थे आप? ये हमने कानपुर से आलू जो है मंगवाया था और यहाँ पे लगाया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जी, ये बिल्कुल अगर इसको साफ करके देखें तो बिल्कुल वाइट जो है एग की तरह आपको ये दिखाई देता है। बिल्कुल। ठीक है। और ये बिल्कुल आप जो देखेंगे बिल्कुल साफ और एक एग की तरह ही दिखाई देगा आपको। इसमें केचुआ खाद प्रयोग किया गया है? हाँ जी, इसमें केचुआ खाद हमने प्रयोग किया है और इसके बिल्कुल साथ वाले में हमने जैविक खाद इसके अंदर साथ डाला हुआ है जी। उसमें क्या है साथ वाले में? उसके अंदर अगर हम बात करें रिस्पेक्टिव बैक्टीरिया, जैसे पीएसबी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है, फॉस्फेट सोल्युलाइजिंग बैक्टीरिया है, बहुत अच्छा काम करता है। आपका एजोस्पाइरलम और एजिटोबैक्टर हमने उसके अंदर यूज़ किया है। तो कुछ इस टाइप के बैक्टीरियल कल्चर हमने इसके अंदर, एक कंसोर्टिया जो मिक्सचर होता है बैक्टीरिया का, वो हमने उसके अंदर यूज़ करके इसको चलाया है। अभी कितना समय हुआ है आपको शुरुआत किए? अभी मेरे को यहाँ पे शुरुआत किए 5वां महीना है। 5वां? हाँ जी, 5वां महीना मैंने यहाँ पे कंप्लीट करने को जा रहा हूँ 26 को। सरकार वगैरह से भी कुछ सहायता? नहीं सर, इस टाइम पे मैं सरकार वगैरह से कोई सहायता नहीं ले रहा हूँ प्रेजेंटली। गाइड वगैरह? हाँ, गाइडेंस मैं डॉक्टर साहब की ले लेता हूँ। डॉक्टर बलजीत सिंह सारन, मैं उनका स्टूडेंट हूँ, तो उनके गाइडेंस के अंदर ये सारा काम जो है। और ये खाद वगैरह भी है उस तरफ आपका? हाँ जी बिल्कुल। क्या क्या है खाद का उसमें? होम गार्डनिंग के लिए भी है सर। ये होम गार्डनिंग के लिए भी है फिलहाल? होम गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग जो भी करना चाहे, इवन फ्लावरिंग के लिए भी हमने स्पेशली कुछ प्रोडक्ट निकाले हैं कि फ्लावर जो लगाते हैं जी, आपके घर में अलग अलग तरह के साइकस के प्लांट होते हैं, पाइनस के होते हैं, वो सारे के सारे अलग एक बढ़िया तरीके से ग्रोथ रहे उनकी, तो उस चीज़ को भी हमने यहाँ पे देखा है जी। ये क्या? एक्चुअली सर ये सारा का सारा काउडंग बेस है जी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गाय का गोबर
और गाय का मूत्र ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी गोबर आता है उसको हम ड्राइंग एरिया में रखते हैं, वो जब सूख जाता है तो उसको अंदर लेके आते हैं। सूखने के बाद उसकी पिसाई होती है चक्की से। जी। पिसाई होने के बाद पिसाई होने के बाद हम उसके बेड यहाँ पे भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे आपने सामने देखा। पिसाई के बाद में? हाँ जी, पिसाई के बाद में बेड प्रिपेयर कर रहे हैं, और इन बेड के अंदर फिर हम जो भी बैक्टीरिया, रिस्पेक्टिव बैक्टीरिया होगा, उसका मीडिया का मतलब जो उसको खाने पीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो इसके अंदर ऐड करके फिर हम इसके अंदर जो है माइक्रोबियल कल्चर ऐड कर देते हैं। ये गाय का गोबर पिसाई के बाद में? हाँ जी, गाय का गोबर पिसाई के बाद में है। बिल्कुल। गाय का गोबर यूज करना इसलिए सही रहेगा ना कि किसान को गोबर भी यूज में आएगा, बिल्कुल। हमारे शहर का कचरा भी खत्म हो जाता है एक तरह से, गौशालाओं से भी वो क्लियर हो जाता तो है। आप लोग जो गाय का गोबर गौशाला वगैरह से? हाँ जी, गौशाला से हम लेके आ रहे हैं। कितना कोई इसका रेट वगैरह भी होता है या? इस टाइम पे हमें 500 का वो देते हैं, चार्ज करते हैं सिर्फ इस चीज के लिए कि वो हमारे को लोड करके दे देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हम हमारी तरफ से रखते हैं। यानी आप व्हीकल आपका होता है? व्हीकल मेरा और होता है। 500 रुपए किन को देते हो आप? उन्हीं को? हाँ जी, जो गौशाला का जो ट्रस्ट है हम उनको पे करते हैं ताकि गाय वगैरह के चारा वगैरह भी। कितना व्हीकल, कितना एक ट्राली कितना होता है इसमें? लगभग 500 रुपए की बात करें तो? 500 रुपए की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 7 से 8 क्विंटल के आसपास उसके अंदर गोबर आ जाता है। प्रतिदिन कितना मंगवाते हो आप लोग? मेरा इस टाइम पे जो है 10 से 15 ट्राली जो है मैं पर मंथ मंगवा रहा हूँ। गौशाला वगैरह जी। आम जो लोग हैं जिनके भी घरों में गायें हैं या आमतौर पर बाजारों में घूमती रहती हैं जी, गाय, अभी बाहर जो आपने 3 गायें देख रहे हैं वो यहाँ पे आवारा घूम रही थी, मैंने बांध लिया। लोग दूध के लिए बांध रहे हैं, मेरे को लगा कि गोबर मिल जाएगा, पेशाब मिल जाएगा, उनको चारा मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात है। सेवा का सेवा और मेवा का मेवा। बिल्कुल सर। वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे जगह कहाँ है और बिल्कुल। नंबर भी बताएंगे। बता दो एक बार आपने, एक बार कमेंट्स आ रहे हैं। किस प्रकार का है ये कमेंट्स? ये कौन सी जगह है ये? हम फिलहाल हम आपको क्षेत्र भी बताएंगे, पहले एक बार आपको हम ये रूबरू कराते हैं ये क्या क्या यहाँ पर जैविक खाद, केचुआ खाद और ये जो गाय के गोबर से पिसी हुई जो आप बेड देख पा रहे हैं, पहले हम दिखाएंगे, बाद में आपको बताएंगे हम कहाँ किस क्षेत्र में हैं हम। ये भी इसके अलावा और क्या होता है पिसाई के बाद में? जब पिसाई के बाद इसमें मैंने बताया कि बैक्टीरिया को जो जो चीजें चाहिए उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में मीडिया बोलते हैं। मीडिया इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और उसके बाद बैक्टीरियल कल्चर को हम उसके अंदर इनोकुलेट कर देते हैं, यानी कि मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से इसकी टेक्सचर आ जाता है। ये काफी थोड़ा सा चेंज लगता है कि ये टेक्सचर इसका आ जाता है प्रॉपरली जी, और ये जो है हमारे खेत में जाने के लिए रेडी हो जाती है। क्या क्या इसमें गोबर में मिलाया गया है ये मीडिया में? कोई मीडिया में अगर देखें सर तो पेप्टोन है, आपका NaCl है, कुछ अमाउंट जो बैक्टीरिया को चाहिए, सुक्रोज है, माल्टोज है, डेक्सट्रोज है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं। साथ में आपका नेचुरल में अगर देखें तो बेसन इसके अंदर ऐड होता है। चाय पत्ती जो हमारे पूरे शहर में चाय लास्ट में बनने के बाद जो डलती है वो मैं उठा के कलेक्ट कर करके लेके आता हूँ, वो इसके अंदर ऐड होती है। तो वो उनके प्रोपोगेशन के लिए, प्रॉपर उनकी ग्रोथ के लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहती है। लोगों को ये बात बता दीजिए सर कि वो इकट्ठा करके मेरे को दे दें। हाँ बिल्कुल, जो भी चाय पत्ती हमारे घर में, लोगों को कुछ आप कहना चाहते हो? जैसे आमतौर पर कचरा मान करके हम फेंक देते हैं, चाय पत्ती हो चाय गई, पत्ती को फेंक देते हैं, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रेंट हैं, बहुत ज्यादा न्यूट्रेंट। आप देखिए चाय के अंदर कम से कम और कुछ नहीं तो चीनी का कुछ अमाउंट तो रहता ही है, और बैक्टीरिया को सुक्रोज चाहिए और चीनी बन के आई है गन्ने से, तो वो सुक्रोज इसको डायरेक्टली मिल रहा है। तो शहर में अगर कोई भी मुझे देना चाहे तो वो कलेक्ट करे वहाँ से बंदा जो है हमारा। यानी आप ये कह सकते हैं, आपका कहना यही है घरों में जो चाय पत्ती हम बना करके फेंक देते हैं उसको किसी डब्बे में डालना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसको कलेक्ट करके सप्ताह या महीने के लिए अंदर या सप्ताह के अंदर हमारा जो कलेक्टर है वो जाके वहाँ से लेके आ सकता है। साथ में सब्जी के जो छिलके होते हैं बिल्कुल वो फेंक देते हैं, या फिर उनको गीला कचरा जो होता है जो बायोडिग्रेडेबल है उससे भी मैन्योर प्रॉपर तरीके से तैयार की जा रही है, तो वो भी हम लेंगे। हाँ, आने वाले टाइम में हम चाह रहे हैं कि हम नगर पालिका के साथ एक कॉन्टैक्ट करें और पूरे भिवानी के शहर का जो बायोडिग्रेडेबल कचरा जो है वो सारा यहाँ पे आए और उससे मैन्योर तैयार हो प्रॉपर तरीके। बहुत अच्छी प्लानिंग है। इसके अलावा बाद में आप ये तैयार है रेडी? हाँ जी, इसको खाद दिखने में ये खाद जो है जो 11 बची हुई खाद है, टोटल मेरे पास 12 खाद हैं। एक केचुए वाली जो आपको वर्मी कंपोस्ट मैंने बताया, और 11 तरह की ये खाद। देखने में सारी यही है क्योंकि बैक्टीरिया हमारी शक्ल पहचान में तो आती नहीं है, तो बैक्टीरियल कल्चर जो है वो अलग हो जाता है,
क्रॉप के हिसाब से। साथ में जैसे किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, कोई फ्लावर लगा रहा है, उनके लिए एक हमने यूनिवर्सल अलग से बनाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो अभी इसके बाद में आपने पैकिंग की है हाँ, ये? इसके बाद में 25-25 किलो का ये आप देखिए, इसका क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। तो 50 केजी का कट्टा देखने में लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ और 25 केजी का ये कट्टा जो है बिल्कुल। ये किसानों के लिए हमने इसको बड़े पैकेट में डाला है। प्राइस भी बता देना। इसका लगभग कितना, अगर 25 केजी की बात करें तो कितना रुपए में? 25 केजी जो है 500 के अंदर हम यहाँ से किसान को दे रहे हैं इस टाइम पे। हाँ जी, 500 के अंदर दे रहे हैं। और छोटे पैकेट 1 किलो 2 किलो के भी हमने इस टाइम पे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, जो हम घरों में नर्सरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। उनका जो छोटे वाला है अगर जनरली देखें तो 20 रुपए किलो के हिसाब से हम इसको सेल कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट जो है वो 10 रुपए किलो के हिसाब से। आमतौर पर जैसे घरों में जो गार्डनिंग का काम करते हैं या पेड़ पौधे लगाते हैं जी, तो वो कितनी खाद का प्रयोग करें? अगर आप सर, पैकेट अगर हम बात करें, जैसे कि हम पोट की बात करते हैं, गमले की बात करते हैं, अगर 12 इंची का गमला है तो हम उसके अंदर 70 से 90 ग्राम जो है ये मैन्योर जो है डाल सकते हैं। कितने दिन में इसमें? आप जो फर्स्टली है, सबसे पहले जिस टाइम प्लांट लगा रहे हैं उस टाइम पे आप लगा लीजिए 70 ग्राम आपने डाला है, उसके बाद 15 दिन बाद रिपीट कीजिए, उसके बाद 30 दिन के बाद रिपीट कीजिए, उसके बाद 45 दिन के बाद रिपीट कीजिए। तो इस तरह से इसकी साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। ज्यादा मात्रा भी ठीक नहीं है इसकी? नहीं यार, इसको डाल सकते हो, यूरिया वाला काम नहीं है, इसको आप जितना मर्जी डाल सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सीधा पौधा भी लगा सकते हो। इसको डायरेक्ट अगर आप चाहो डायरेक्ट इसके अंदर पौधा लगा दो वो भी चलेगा, क्योंकि यूरिया लोग खा रहे हैं। आप लगाइए 1 एकड़ में, अगर मेरे साथ वाले किसान ने 3 कट्टा अगर यूरिया डाला है तो मेरे माइंड में आएगी भैया उसकी फसल ज्यादा, मैं 3.5 कट्टे लगाऊंगा। बिल्कुल। और अगर मैं आपको बोलूं 1 ग्राम यूरिया आप अपने जीभ पे रख के देखें बिल्कुल। वो क्या इफेक्ट आ रहा है, तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वे से वो हमारे शरीर में ही जा रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। उसी का एक निचोड़ ये है। बिल्कुल। हाँ जी। अभी जो दूसरी खाद है उसका क्या जीवामृत नाम है आपका? ये सर लिक्विड है। लिक्विड है। हाँ जी, कोई ग्रोथ प्रमोटर है तो कोई बायो पेस्टिसाइड है, कोई बायो इंसेक्टिसाइड है, जी। कोई बायो फंजिसाइड। सर देखिए, जैसे पहला जो ड्रम मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये घन जीवामृत है। ठीक है। ठीक है, इसके अंदर प्रॉपरली जो मैगोट्स हैं, जिनको कीड़े बोल सकते हैं हम एक तरह से, मैगोट्स प्रॉपर तरीके से इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। और डेवलप होने के बाद जो उनके अमीनो एसिड्स हैं, उनके जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रेंट है, वो प्रॉपरली इस लिक्विड के अंदर आ जाते हैं। तो इसको हम एज ए ग्रोथ प्रोमोटर यूज कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंडली, यहाँ पे मैंने जो इस ड्रम में रखा है, इस ड्रम के अंदर आपका आक्टा है, भांग है, धतूरा है, उनको प्रॉपर 45 दिन की एजिंग करने के बाद और बॉइलिंग के बाद उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के मैंने ये लिक्विड प्रिपेयर किया। ठीक है। तीसरा जो मेरा है यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है, इसके अंदर मैंने हल्दी है, आपका सदाबहार का पेड़ है, आपकी गार्लिक है, आपका जिंजर है, इनका एक्सट्रैक्ट यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। एज ए बायो इंसेक्टिसाइड हम इनको यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। इसके बाद जो ये ड्रम है, इसके अंदर मैंने एक बीज मित्र नाम से मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ठीक है। जो कि इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि चना नहीं उग पा रहा है। बिल्कुल। है ना। इसके अंदर मैंने प्रॉपरली राइजोबियम बैक्टीरिया को इनोकुलेट करके इस मीडिया को प्रिपेयर किया है कि किसान जिस टाइम पे चना उगा रहा है या कोई भी लेग्यूम प्लांट उगा रहा है, तो उसको उनके जो सीड्स हैं उनको उगाने से पहले 3 घंटे पहले इसके 1 लीटर पूरे एकड़ के लिए उसको ट्रीट करके लगाए, तो जो उसको 15 दिन बाद मिलना है वो उसको उसी टाइम पे मिल जाएगा। मात्र 1 लीटर से? सिर्फ 1 लीटर से पूरे 1 एकड़ में ये चल सकता है। बिल्कुल, बड़ी बात है ये हमने यहाँ पे नीम चक्र बनाया है। नीम चक्र के अंदर हम देखें एज ए डायरेक्टा इंडिका जो नीम हमारा है, उस नीम की लीफ मिल जाओ, उसकी रूट मिल जाओ, उसकी बार्क बुरादा मिल जाओ, उसको प्रॉपरली बॉयल करके हमने नीम का एक्सट्रैक्ट यहाँ पे निकाला है। इसको एज ए बायो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। ये हमने यहाँ पे नीम कवच प्रिपेयर किया है, जो आपने उसका फ्रूट बॉडी देखा होगा, जो फ्रूटिंग होती है लास्ट में, हम हरियाणा में उसको निम्बोली बोलते हैं। तो उनके एक्सट्रैक्ट मैंने निकाले हैं कि जिस टाइम पे हम पूरे खेत को कवर कर लेंगे या किसी भी प्लांट को कवर कर लेंगे, उसके बाद एक शील्ड की तरह ये काम करे कि उसके ऊपर कोई पैथोजन काम ना कर सके, उसको डिस्ट्रॉय ना करे। बिल्कुल।
यहाँ पे अलग अलग प्लांट मैंने डिप करके छोड़े हैं, जैसे आपको दिख रहे होंगे हल्दी है, यहाँ पे नीम है, बकान है, तो इनको एजिंग के लिए डाला हुआ है यहाँ पे कि ये डिग्रेड हो जाएं और उसके बाद इसका एक्सट्रैक्ट हम निकाल। ठीक है। यहाँ पे हमारा इंसेक्टिसाइड है, ये हमने प्योरली टोटल 17 से 18 तरह के प्लांट्स के अंदर एक्सट्रैक्ट निकाल के इसको प्रोड्यूस किया है, एक लेयर इसके ऊपर आ जाती है जी। ये हमारा फंजीसाइड है जो ट्राइकोडर्मा विरिडी और हर्जेनियम के थ्रू हमने इसको बनाया है। ये लेयर जो है ये प्रॉपर उन्हीं की है। ये क्या काम आता है ये? ये बायो फंजीसाइड है जो फंगल डिजीज हमारे प्लांट्स के अंदर लग जाती है उनको रिमूव करने के लिए, बीमारियों को हटाने के लिए यूज होता है। जी सर। तो कुल मिला के आपका ये सारा ही, आप क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों को, किस प्रकार से आपकी एक सलाह हम कह सकते हैं? मैं तो वैसे तो शुरुआती है जी। लेकिन आपने काफ़ी जो एक अच्छे तरीके से जो तैयार किया हुआ है उसको लेकर के किसानों को क्या कहना चाहेंगे आप? सर किसानों को मैं ये कहना चाहूँगा, एक जीरो बजट फार्मिंग आप यूज़ करो। ठीक है। आप जहर मुक्त खेती करो। वो हरियाणा जहाँ पे दूध दही का खाना था, आज की डेट में वहाँ के बच्चे, आप इस चीज़ को नोट करना, हरियाणा पुलिस के फिजिकल क्लियर नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहे SI के लगाओ और वो लगाओ, पहले जो बीमारियां थी, टीबी को एक बड़ी बीमारी बोला जाता था, बिल्कुल है ना। आज की डेट में हर एक घर में आपके हार्ट पेशेंट है, BP के पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट हैं, आपके कैंसर है। ये सारा किसकी वजह से आ रहा है? ये सारा केमिकल फार्मिंग की वजह से आ रहा है। तो मेरा ये एक रिक्वेस्ट है, मैं निवेदन करता हूँ किसानों से और हर एक हमारे हरियाणा के नागरिक से, भारत के नागरिक से, कि वो केमिकल को दूर करें और नेचुरल फार्मिंग पे आएँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आएँ। बिल्कुल। अभी आपको हम बताएंगे, अभी जो आप लोगों के जो कमेंट्स थे, कहाँ से आप बात कर रहे हैं? भिवानी के एक क्षेत्र से हम बात कर रहे हैं और ये केमिकल मुक्त जो खेती बनाने का जो सपना है, योगी रजनीश कुमार भाटी, आपका यही नाम है? जी सर। अभी आपका क्षेत्र का बताएं, आप जो लोग पूछना चाहते हैं, कहाँ रोड मैपिंग है या सर आज की डेट में आपसे संपर्क आज की कैसे डेट में, करें? इंडिया के अंदर डिजिटल इंडिया बहुत ज्यादा चला हुआ है, तो गूगल के ऊपर प्रॉपरली योगी एडवेंचर के नाम से अगर सर्च करेंगे, योगी एडवेंचर, तो आपको प्रॉपरली यहाँ का एड्रेस जो है गूगल मैप पे मिल जाएगा। सेकेंडली लुहारू रोड से जी। जिस टाइम पे आप देवसर की साइड निकल रहे हैं, तो सेकंड जो कच्चा रास्ता राइट हैंड साइड है महिंद्रा एजेंसी से आगे, उस रास्ते पे ये फॉर्म आता है। अभी हमने आप लोगों को जो एक विशेष जानकारी देने का प्रयास किया ताकि ये जो केमिकल मुक्त जो खेती है, अभियान चलाया हुआ है योगी रजनीश कुमार भाटी का, इस अभियान में आप भी शामिल हो सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़ करके इस जैविक खेती को, केचुआ खाद को, इसका प्रयोग कर करके अपने जो प्रोडक्ट हैं, जो किस प्रकार के, जो अभी भाटी जी ने दिखाया हमारे को, एक मूली का हमने कुछ 1-2 छोटे मूली के पीस थे, आप खा करके महसूस होगा वास्तव में जो मूली का टेस्ट होता है, वो जो किसी ज़माने में जब हम खाते थे, पुराना स्वाद जिसको बोलते थे, वो आज भी आपको दिखाई देगा चखने में। आप इस प्रकार का एक बार रजनीश जी से संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि इनकी शुरुआत करीब 5 माह से ही हुई है, लेकिन इन्होंने एक अच्छे तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से, एक इनकी अच्छी पहल है, हम कह सकते हैं किसान भाई इनका अनुसरण कर सकते हैं। एक और विषय के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।